अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान। आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सेफ़्टी के बारे में, क्योंकि ये हमारा टेक का चैनल है तो सेफ़्टी के बारे में बात करूंगा। तो सेफ़्टी में अगर मैं बात करूं कि आपकी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, सबसे अहम कौन है, ठीक है, सेफ़्टी क्यों ज़रूरी है और हमें सेफ़्टी इक़दाम क्यों लेने चाहिए, आज की वीडियो में प्रॉपर इसी बारे में हम बात करेंगे A to Z। तो सबसे पहले आज की वीडियो में जिस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा वो होगा हमारा सेफ़्टी शूज़, कि सेफ़्टी शूज़ किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और सेफ़्टी शूज़ को पहनने से हमें क्या मफाद और मकासद हासिल होते हैं, या किस तरह से हम सेव रहते हैं सेफ़्टी शूज़ को पहनने से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मज़दूर हैं, मिस्त्री हैं, ईंटों का काम है, रोडों का काम है, मतलब कि रिस्क तो है। चाहे आप मिस्त्री मज़दूर हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हैं, चाहे आप प्लम्बर हैं, चाहे आप HVACR के टेक्नीशियन हैं, चाहे आप बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप किसी भी तरह की किसी भी फील्ड, दुनिया की कोई भी फील्ड उठा लें जहां पर हम काम करते हैं और उस काम को करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीने के बाद अगर आप अपना काम करते हैं तो डेली बेसिस पे हमें कुछ ना कुछ अर्निंग होती है और उस अर्निंग से हमारा पूरे का पूरा एक सर्कल चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करूँगा कि आपकी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, आप, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे, या आपके जानने वाले, या पैसा? तो यकीनन आपका जवाब होगा कि आप। उसकी वजह क्या है कि आप क्यों इम्पोर्टेंट हैं कि आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में एक अकेले कफ़ील हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे वालिद साहब कफ़ील हैं, या हमारा बड़ा भाई है जो कि काम करता है और पूरे घर को मैनेज करता है, अभी वो अकेला करने वाला है और खुदा ना खास्ता उसके साथ अल्लाह ना करे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई मिस एक्सीडेंट होता है कि चोट लगती है, या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तो बस इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, कोई भी बड़ी चोट लग जाती है इंसान को और बंदा 3-4 माह के लिए, 5 माह के लिए बेड रेस्ट पे चला जाए, तो उस घर में क्या माहौल होता है, क्या मामला बनते हैं, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है, ठीक है। तो फैमिली किन किन क्राइसिस से गुजरती है उस मामले में भी आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो सेफ़्टी देखें, जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सेफ़्टी ज़रूरी होती है। सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा हेड होता है, हेड इंजरी जो होती है, कि इससे हमें किस तरह से बचना है, क्या चीज़ हमें इससे प्रोटेक्ट करेगी। तो हेड इंजरी से हमें जो चीज़ प्रोटेक्ट करेगी वो होता है हमारा वर्किंग हेलमेट। जो काम के लिए हेलमेट हमें मिलता है वो हेलमेट हमें हेड इंजरी से बचाता है। चाहे आप मिस्त्री हो, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हो, HVAC टेक्नीशियन हो, आप किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। तो आपने सेफ़्टी हेलमेट सबसे पहले लाजमी पहनना है कि हेड इंजरी, ताकि आप हेड इंजरी से बच सकें। और उसके बाद जो होता है वो हमारे ग्लव्स होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे हम कटिंग कर रहे हैं कोई चीज़, या आप मिस्त्रियों का काम कर रहे हैं तो आपको पता है वो ईंटें लगाते लगाते जो हमारे हाथों की पोरें होती हैं ये घिस जाती हैं और ब्लड आना शुरू होता है, बहुत पेनफुल सारा एक प्रोसेस होता है। या आप किसी भी फील्ड में हैं तो वो मतलब कि हाथ के ऊपर कोई चीज़ लगने का अंदेशा होता है, छेड़ियाँ थोड़ा चला रहे हैं आप उस कंडीशन में, जिस भी कंडीशन में हैं आप, ठीक है। और इलेक्ट्रिशियन है तो उसमें तो आपको पता है कि शाक का हर वक्त अंदेशा रहता है, मामला कुछ भी हो सकते हैं। तो इन सारी कंडीशन में आपने हेलमेट को, ग्लव्स को, और जो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ जो होती है वो हमारे सेफ़्टी शूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कोताही करते हैं कि हमें जो भी जूता मिल जाए ना हम पहनते हैं और काम पे पहुँच जाते हैं और काम जाके स्टार्ट कर देते हैं। अब बाज़ टाइम वो जूता जो होता है उसका जो सोल होता है वो रेजिस्टेंस नहीं होता उस लेवल में, या उस तरह से कि वो नीचे से अगर कोई कील आपके पाँव में आई है तो वो उससे रोक सके, या फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा न खासा कोई चीज़ ऊपर से गिरी है आपके पाँव के ऊपर तो वो आपके पाँव को प्रोटेक्ट कर सके और आपके पाँव को सेव करे। इस कंडीशन में भी हमारे पास मतलब कि कोई सेफ़्टी नहीं होती। जो शूज़ फॉर एग्जांपल हमने सैंडल पहने हुए हैं, बहुत सारे लोग हम में से जो शूज़ घर में हम पहनते हैं रेगुलरली, घर में पहनने के लिए सादा जो सिंपल चप्पल पहनी होती है वही पहन के काम कर रहे होते हैं। तो खुदा के लिए यार अपने आप का ख्याल करें, अपनी फैमिली का ख्याल करें, क्योंकि सबसे पहले आप हैं, आपकी सेफ़्टी ज़रूरी है। आप होंगे तो सारे मामलात होंगे, और खुदा ना खासा आपके साथ कुछ अभी नबी हो जाए, कुछ मामला बन जाए तो किस तरह से निज़ाम मैनेज होगा। तो उसके लिए तीसरी चीज़ जिस पे मैं सबसे ज़्यादा ज़ोर देता हूँ वो है हमारी जो सेफ़्टी शूज़ होते हैं उनके ऊपर, कि सेफ़्टी शूज़ आप ज़रूर पहने, लाजिम पहने, क्योंकि सेफ़्टी शूज़ देखें कोई इतनी कास्टली, ये तीनों चीज़ें कोई इतनी कास्टली नहीं है। अगर आप अपना काम करते हैं तो ये मैक्सिमम आपका 3 से 4 हज़ार मैक्सिमम, और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे आप सेफ़्टी शूज़ लें, बहुत अच्छा हेलमेट लें, ग्लव्स लें आप, तो फिर भी आपका ये तकरीबन 5,000 के अंडर मतलब के अंदर 5,000 के अंदर ये
तीनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं इजी तरीके से, कोई मसला नहीं होता। लेकिन इससे क्या होता है कि खुदा न खास्ता अगर आप मिस्त्री भी काम कर रहे हैं, आपके पास कोई वायर जा रही है, मेन पावर जा रही है, किसी वायर के साथ कोई थोड़ा लग गया, छेनी लग गई है, वो आपने हाथ में पकड़ी हुई है, तो सेफ्टी शूज़ क्या होती हैं कि शाक जो होता है उससे आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपका हेलमेट है, खुदा न खास्ता आपको झटका लगा और आप यूँ पीछे की तरफ जाते हैं, आपने हेलमेट पहना हुआ है तो पीछे कोई चीज़ है, कोई ईंटें हैं, रोड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पीछे गिरते हैं तो आपका हेलमेट जो है वो आपको सेव कर लेगा। हाथों पे आपने ग्लव्स पहने हुए हैं तो आपके हाथों को कट से बचाएंगे, वो ग्लव्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएंगे आपको, और आपको मोर देन सेव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे सेफ्टी शूज़ जो होते हैं ये हमें हेलमेट और सेफ्टी शूज़, हेलमेट हमारा प्रॉपरली हमारे हेड को प्रॉपर प्रोटेक्ट कर रहा होता है, हमारे सेफ्टी शूज़ जो होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। हर हालत में किसी वजनी चीज़ के गिरने से भी हमें हमारे मतलब के पाँव को प्रोटेक्ट करेंगे। खुदा न खासा इलेक्ट्रिक शॉक होता है तो उस कंडीशन में भी हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो इन चीज़ों को आपने खुदा के लिए यार एक हेलमेट ज़रूर पहने, ठीक है। वर्किंग काम के लिए हेलमेट लें, अब मोटरसाइकिल वाला हेलमेट लेके नहीं पहनना, आपने वो नहीं समझ लेना। जो काम के लिए हेलमेट बना होता है, जो वर्किंग हेलमेट होता है हमारा, वो लें। आप वर्किंग हेलमेट पहने, आप सेफ्टी शूज़ पहने, ग्लव्स पहने, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें, इंशाल्लाह बाकी मामला भी ज़रूर बहुत अच्छे होंगे। जी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये शूज़ हैं मेरे पास KA7, जो इनका एक कह लें आपके सीरीज़ है या इसकी कह लें कि जो क्वालिटी है उसके हवाले से। और ये हैं ब्रिगेडियर सेफ्टी वाटर रेजिस्टेंस लेदर शूज़, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा मेड इन इटली, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो इनकी सर्टिफिकेशन वगैरह है ये उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर भी इसकी सर्टिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है उन्होंने। इसके ऊपर जो इसकी मेन पैकिंग है तो उसके ऊपर मतलब कि ये सारे का सारा इन्होंने डिटेल दी हुई है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये अगली साइड इसकी, तो यहाँ पर इसने कम्प्लीटली बताया हुआ है कि जी ये एक्स्ट्रा लार्ज स्टील जो टोई कैप है, मतलब कि जो हमारे पाँव के फ्रंट पे फिंगर वाला जो एरिया होता है जो उसको कवर करती है कैप, तो मतलब कि इसमें उन्होंने बताया कि ये एक्स्ट्रा लार्ज है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हीट रेजिस्टेंस से मुराद है कि अगर आग वगैरह में कहीं खुदा न खास्ता आपको जाना पड़ता है या ज़्यादा जो हीट वाली जगह होती है तो वहाँ पर ये हीट भी प्रोटेक्ट करेंगे, आपको हीट से भी महफूज रखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा शॉक ऑब्जर्वेशन, मतलब कि इलेक्ट्रिक की ये शॉक वगैरह से ये आपको इंशाल्लाह रेजिस्ट करेगा, महफूज रखेगा। और ऑयल रेजिस्टेंस से मुराद है कि ऑयल रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि अगर आप किसी जगह पे ऑयल ग्रीसिंग हुई हुई है, नीचे गिरा हुआ है, तो उससे ये स्लिप जल्दी से नहीं होगा। ऑयल रजिस्टर भी है। और उसके बाद आप देखेंगे तो एंटी स्लिप स्टेबिलिटी, मतलब कि ये लोहे पे या आप ज़मीन पे चलते हैं या टाइल वगैरह के ऊपर, तो ये इसमें जो है स्लिप नहीं होता ये जल्दी से, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस से मुराद कि ये बहुत अच्छा है, रेजिस्टेंस कह लें कि रजिस्टर है बहुत अच्छा किस्म का। अच्छा जी, तो इसको दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि जी इसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो हैं लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज स्टील टॉय टॉप, जो इसकी टॉप है वो हीट रेजिस्टेंस है, शॉक ऑब्जर्वेशन है, ऑयल रेजिस्टेंस है, एंटी स्लिप स्टेबिलिटी है, और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है, कैम्ब्रिज लाइनिंग है, और कैम्ब्रियल लाइनिंग, और नॉन मार्किंग सोल है इसके अंदर, ठीक है जी। तो अभी हम इसको कर लेते हैं जी ओपन, और ओपन करके आप देखेंगे तो इसमें ये उन्होंने एक इसका जो है वो नोट दिया हुआ है प्रॉपर कि हम इसको किस तरह से जो है यूज़ के लिए कि ये किस तरह से हम यूज़ करेंगे और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसको यूज़ करने के, ये पूरा एक पेपर उन्होंने दिया हुआ है। पैकिंग माशाल्लाह ये देखेंगे आप बहुत खूबसूरत की हुई है उन्होंने। और शूज़ भी आप देखेंगे तो माशाल्लाह ये देखें आप, ठीक है, इसकी क्वालिटी देखें शूज़ की, वाटर रेजिस्टेंस लेदर लगा हुआ है। और ये देखें ये जो हमारे जो ये तस्मों वाली जगह होती है तो इसको भी प्रॉपर पैक किया गया है कि पानी वगैरह या कोई इस तरह का जो मटेरियल होता है या कोई चीज़ इसके अंदर डायरेक्ट हमारे पाँव तक नहीं जा सकती है। और ये जो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज जो है इसकी वो टॉप है, तो ये देखें यहाँ तक ये इसकी जो है वो टॉप आई हुई है ऊपर। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी ये आप लुक देखें, माशाल्लाह बहुत शानदार लुक है। और ये जो इसका सोल है, ठीक है, ये
जो आपको मैंने बताया था कि ये देखें आप, ये डबल मतलब कि हुआ डबल मोल्ड हुआ है। एक ये वाला एरिया जो कि खासा नरम है, और दूसरा ये वाला है इसका जो नीचे वाला, ये जो दोबारा से इसके ऊपर मोल्ड किया गया है, तो ये वाला काफ़ी हार्ड है, लेकिन ये स्लिप नहीं होता दोनों सूरतों में, और ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है और हमारे पाँव को सेफ्टी देता है और कंफर्टेबल रखता है हमारे पाँव को, ठीक है, मतलब कि थकाता नहीं है, और बिल्कुल लाइट वेट है, हल्का सा वेट है इसका। और यहाँ पर ये आप देखेंगे तो इसकी सोल का जो निचला हिस्सा ग्रिप के लिए बड़ा अच्छा है, इसको मतलब कि ना उन्होंने कटिंग की हुई है इसकी। और इसमें से ये देखें, ये एक निकली है, ये हमारे पास सिलिका जेल इसको बोलते हैं। तो ये देखें, आपको शायद इसके ऊपर नज़र भी आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, ये सिलिका जेल है हमारे पास। तो इसका क्या मकसद होता है, ये सिलिका जेल ये नमी को, मतलब कि जब ये नए शूज़ तैयार होते हैं तो फॉर एग्जांपल डब्बे के अंदर या शूज़ के अंदर किसी भी तरह की कोई नमी हो, या बाज़ टाइम शॉप्स में जो एसी वगैरह चलते हैं तो उसकी वजह से जो नमी आ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर ये रखा जाता है इसमें कि इसमें से स्मेल वगैरह ना आए और ये नमी को जज़्ब कर ले। मेरे ख्याल में ये एक ही होती है ये। उसके बाद जी ये दूसरा पैर है इसका, शूज़ का दूसरा पैर जो है, और ये देखें इसके ऊपर भी उन्होंने टैग लगाया हुआ है मेड इन इटली। और इसमें से भी शायद निकल, हाँ ये देखें इसमें से भी निकल आया सिलिका जेल हमारा, ठीक है। और ये देखें डब्बे में, मतलब कि ये 3 पैकेट उन्होंने रखे हुए हैं, एक पैकेट एक जूते में है, और जो है जूते के अलावा एक पैकेट डब्बे में भी रखा हुआ है, ठीक है। डब्बे की क्वालिटी आप देख सकते हैं, माशाल्लाह डब्बे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और बिलखुसूस ये जो शूज़ हैं ये बहुत अच्छे हैं। तो इनको कहाँ कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये डिटेल मैंने पहले भी आपको बताई है, लेकिन फिर से एक दफ़ा रिवीजन कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, लुक आउट क्लास लुक है इसकी, और सोल इसका देखेंगे आप, और बाकी मामला देखेंगे, ये इसके तस्मे देखेंगे आप, ग्रिप देखेंगे, तो ओवरऑल बहुत अच्छी है, ठीक है, लुक भी बहुत अच्छी है। और बाकी डिटेल इसकी मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए जी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक हेलमेट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये इसकी ये लुक देख लें आप, ठीक है, ये टॉप होती है इसकी, और ये इसके अंदर वाला एरिया होता है, ये हमारे सर के ऊपर रहता है, और ये हमारे सर से जो ये प्लास्टिक का खोल है, ये तकरीबन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 3-3.5 इंच का गैप होता है, ठीक है। और ये यहाँ से इसको हम अपने हेलमेट को टाइट और लूज़ कर सकते हैं अपने सर के मुताबिक, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल को अमरसलान टेक को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें इंशाल्लाह। क्योंकि हमारा टेक्निकल चैनल है, तो टेक्निकली बेस पे ऊपर हम इलेक्ट्रिक को, HVAC को, और इंशाल्लाह जो हमारे घरों में जिस तरह होते हैं बिल्डिंग लाइन के जो काम होते हैं, तो उन्हीं के हवाले से ये हमारा चैनल है। तो उन्हीं के हवाले से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ मालूमात चाहिए हो, कोई भी हम आपकी हेल्प कर सकते हो, तो वीडियो के एंड के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल उस पर नहीं होगी क्योंकि मैं अभी सऊदी अरबिया में हूँ, तो कॉल उस पर नहीं होगी, लेकिन व्हाट्सएप उस नंबर पर ज़रूर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप कॉल करते हैं, मैं कॉल पिक नहीं करता, तो आप मैसेज छोड़ दें, मैं इंशाल्लाह आपके मैसेज का जवाब ज़रूर दूंगा। और सबसे एंड के ऊपर जिस चीज़ के बारे में मैंने आपसे बात करनी है वो ये करनी है कि अभी 2-4 दिन के अंदर, तकरीबन 2 दिन, 1 दिन रह गया कल का, परसों इंशाल्लाह वोटिंग डे है, इलेक्शन डे है। तो खुदा के लिए यार अपने वोट को मत बेचिएगा, खुदा के लिए। और दूसरी चीज़ कि वोट को बेचना जो है वो शरई तौर पर मतलब कि हराम है और नाजायज़ है, ठीक है। क्योंकि वोट जो होता है ये एक शहादत होती है, कि मानत होता है, और शहादत हमेशा या तो ईमानदार बंदे के हक़ में दी जाती है या झूठे के बंदे के ख़िलाफ़ दी जाती है। समझ रहे हैं बात को? तो आप देखें, अपने हलके में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो और ईमानदार लोगों को और बाख्तियार लोगों को वोट दें, ताकि कम से कम हमारे पाकिस्तान का कुछ भला हो। क्योंकि पिछले ये 2-2.5 सालों में जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, और उससे पहले भी जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, ताकि इन चीज़ों के कंट्रोल हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन हो, और रोज़गार की तरफ बढ़ें। अभी क्योंकि पाकिस्तान में हालात बहुत मुश्किल हैं, रोज़गार के हवाले से भी बड़ी मुश्किलात हैं इन्हीं मामलात में, क्योंकि रोज़गार के मामलात उस तरह से नहीं थे। तो इन्हीं मामलात में, इन्हीं परेशानियों की वजह से मैं भी अभी क्योंकि मुल्क छोड़ के यहाँ पर सऊदीया में आ गया हूँ, तो मेरे लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।